इस टाइम हमारे साथ अडियाला जेल के बाहर इमरान खान साहब की बहन मौजूद है। मैडम, 10,000 के टारगेट जो है वो पूरा हो चुका है। यहाँ पे कारकुनान मौजूद हैं, लीडरशिप मौजूद है, खवातीन, बच्चे, बुजुर्ग मौजूद हैं। तो अब तक मुलाकात की इजाजत फिर नहीं मिल रही, क्या कहेंगे इस हवाले से? देखिए, मेरा अपना ख्याल है ना कि ये जो जानबूझ के डिसइंफॉर्मेशन फैलाते हैं कि जी मिलने वाले हैं, और ये सारा मकसद ये है कि ये मुलाकात की अफवाहें फैला के ये प्रेशर हटाना चाहते हैं। ये जो बजट पास कराना, IMF का जो इन्होंने सरप्लस देना है ना, वो आसानी अपने लिए कर रहे हैं, वरना इनकी नीयत नहीं है। ये झूठ बोलते हैं, इनकी किसी बात का यकीन नहीं है, और इसीलिए हमें ज़्यादा परेशानी है कि छुपा क्यों रहे हैं। फिर अस्पताल लेके गए हैं उन्हें, 5वां टीका कहाँ लगता है, क्यों लेके गए हैं? तो इसलिए मैं रिक्वेस्ट है हमारी PTI से, सबसे, कि इतने इनके पास ताकत है, यानी ओहदे हैं इनके पास वोट है, इनकी पब्लिक बैकिंग है इनके पास, आखिर इतने सारे वोट से आए हुए हैं, इन्हीं को प्रेशर डालना पड़ेगा। हम जब कश्मीर को देखते हैं कैसे कश्मीरी खड़े हुए हैं अपने अपने हक के लिए, तो जो खान साहब के वोट से आए हैं तो वो इतना नहीं कर सकते कि कश्मीरियों जितना ही प्रेशर डाल दें जो किसी कायदीन के बगैर खड़े हैं। तो जिसके वोट से, जिसकी वजह से इन ओहदों पे बैठे हैं, इतना तो डालने के। हम ये नहीं कहते रिहाई तो उनको, हम तो अभी सिर्फ इलाज की बात कर रहे हैं, हम हॉस्पिटल की बात कर रहे हैं। हमें ये नहीं पता हो क्या रहा है उनके साथ। उनकी जो 8 माह की आइसोलेशन कोई मजाक है। और मजीद अफसोस है कि टोटल खामोशी है, हमारे अलावा कोई जिक्र ही नहीं करता उनका, कोई उनकी आंख का जिक्र नहीं करता, कोई उनकी आइसोलेशन का जिक्र नहीं करता, टोटल खामोशी है। हमें परेशानी भी है, और हम सिर्फ बैठ के सिर्फ परेशानी है कि फिर हम भी कुछ करेंगे। बहुत शुक्रिया, एक हद तक इंतजार करेंगे। बहुत शुक्रिया। दिए गया था कि 10,000 लोग यहाँ पहुँचने थे। महमूद जिन्होंने पैगाम दिया, वो चकई साहब भी सुने, कोयटा चले गए। तो क्या कुछ लग रहा है कि जितने लोग आने चाहिए थे? यहाँ लोग अपने जोश जज्बे के तहत आ रहे हैं। कोई किसी को गाड़ी नहीं भेज रहा, कोई किसी को वैगन नहीं भेज रहा। इर्द गिर्द पहरे हैं, 1.5 घंटा मुझे चक्री पे खड़ा रखा गया, नहीं आने दिया गया, लोगों को रोका जाता है, उन पे मुकदमे बनाए जाते हैं। इसके बावजूद आप देखें, ये पूरा एक, मैं कहूँगा, एक अवामी असम्बली है जो यहाँ आज मुनक्किद है। पाकिस्तान, आज़ाद कश्मीर, हर जगह से लोग यहाँ मौजूद हैं, और सब एक ही बात कर रहे हैं कि हम जुल्म को नहीं मानेंगे, हम बर्बरियत को नहीं मानेंगे। मेरे साथ राजा मसूद साहब खड़े हैं, राजा गुल नज़र खड़े हैं। इन्होंने जो वाक़यात मुझे बताए हैं रावला कोट के, कोटली के, आज़ाद कश्मीर के, वो इंतहाई अफसोसनाक हैं। जो वहाँ शहादतें हुई हैं, जिस जज्बे से लोग वहाँ अपने हुकूक मांग रहे हैं, अपने माशी हुकूक, अपने सियासी हुकूक, ये पूरे पाकिस्तान का यही, मैं समझता हूँ, यही सूरत हाल है। सर, दूसरा ये बताइएगा कि वज़ीर आज़म की और CM की मुलाकात हुई, उस मुलाकात में सुना है कि ये चीज़ तय हुई कि 2 बहनों की मुलाकात जो है वो करवाई जाएगी, तीसरी बहन पे, अलीमा खान पे, इस पे इत्तफाक नहीं हुआ। इसमें कितनी सदाकत है? देखिए, मैं इस बारे में कुछ नहीं कह सकता, मुझे कोई मालूमात नहीं है, लेकिन मुलाकात ज़रूर होनी चाहिए। खान साहब को फिर ये रात पिम्स अस्पताल लेकर गए, 5वीं दफ़ा लेकर गए, बहनों को कोई इतला नहीं दी, ना ले जाने से पहले ना उसके बाद। तो ये किसी सूरत काबिल कबूल नहीं है। खान साहब की सेहत के हवाले से, उनकी कैद तन्हाई के हवाले से, ये तमाम जो सलूक है रियासत का, ये बर्बरियत पर मबनी है और पूरी दुनिया के सामने है। देखिए, वक्त हमेशा एक सा नहीं रहता। इस वक्त ईरान अमेरिका का मामला चल रहा है, तवज्जो उस तरफ है। अल्लाह करेगा दुनिया में अमन होगा, ख़ित्ते में अमन होगा, लेकिन उसके बाद आपने अपने मुल्क में अमन पैदा करना है। आप आज़ाद कश्मीर में आग नहीं लगा सकते, या लगी आग को बुझाए बगैर आगे नहीं बढ़ सकते। यही हाल पूरे मुल्क का है। पूरे मुल्क में जो आपने इलेक्शन लूटा, लोगों को मारा पीटा, लोगों पर झूठे मुकदमे बनाए, इस तमाम आग को आपको ख़त्म करना है, और उसका एक ही तरीका है कि ये कौम मिल बैठे। इमरान खान इस कौम का लीडर है, PTI इस मुल्क की सबसे बड़ी सियासी जमात है। आपको सबको साथ लेकर चलना होगा, तब ये मुल्क तरक्की करेगा, तब इस मुल्क में इस्तेहकाम होगा। दूसरा, KP हुकूमत जो है वो जुमे वाले दिन बजट पेश करने जा रही है। तो अलीमा खान की तरफ से ये पैगाम दिया गया था कि जब तक खान से मुलाकात नहीं कराई जाती तो बजट नहीं पेश किया जाएगा। तो क्या अगर बजट नहीं पेश किया जाता तो KP की आवाम के लिए ये मसाइल क्रिएट नहीं होंगे? सर, नहीं, देखिए, जो मुझे इतला है, मेरी वज़ीर आला साहब से बात भी हुई है, आइन का आर्टिकल 125
इजाज़त देता है कि आप 3 माह की एक स्टेटमेंट जो है, बजट स्टेटमेंट जो है वो असेंबली से उसको आप अप्रूव करा लें। तो सरेदस्त यही होगा 3 माह की जो बजट स्टेटमेंट है वो अप्रूव की जाएगी, और जब तक खान साहब से मुलाकात नहीं होती बजट हतमी नहीं होगा। और जो तकाजा किया जा रहा है सूबे से कि वो अपने हिस्से की रकूम जो है वो वफाक को वापस लौटाए, इस हवाले से कोई फ़ैसला नहीं होगा जब तक खान साहब की हिदायत नहीं आती। जो सूबे का हक़ है वो सूबे के पास रहेगा जब तक कि खान साहब का मशवरा और उनकी हिदायत इस हवाले से ना आ जाए। तो वज़ीर-ए-आज़म चकज़ई साहब को ये जिम्मेदारी इमरान खान साहब ने दी है और वो जो भी फैसला करेंगे तहरीक इंसाफ उसको मनोन कबूल करेगी। चकज़ई साहब कब करेंगे? ये आप चकज़ई साहब से पता कर लें, क्योंकि खान साहब ने जिम्मेदारी उनको दी। लेकिन सर, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत जो है वो लीडरशिप से सवाल करती है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप आप लोग हैं सर। डिसिप्लिन से आगे चीजें बढ़ती है। इमरान खान साहब का जो हुक्म है वो सर आंखों पे, वो जो भी कहेंगे, जिसको ये जिम्मेदारी देंगे हम उनके पीछे खड़े होंगे। उन्होंने जिम्मेदारी चकज़ई साहब को दी है, उन्होंने जिम्मेदारी अलामा साहब को दी है, और इस जमन में हमारी मुलाकात जो है वो अफरीदी साहब की चकज़ई साहब से हुई है। जहां तक अफरीदी साहब की मैं बात करूं तो वो कम्प्लीटली तैयार हैं। आपने मैस मोबिलाइजेशन खैबर पख्तूनख्वा में देखी होगी, आपने स्ट्रीट मूवमेंट देखी होगी, जिस तरीके से अफरीदी साहब ने स्ट्रीट मूवमेंट को लीड किया है, शायद पाकिस्तान में इसकी मिसाल नहीं मिलती। उनका खौफ इतना था कि पंजाब में कर्फ्यू लगाना पड़ा। फिर अफरीदी साहब का खौफ सिंध में आपने देखा होगा कि वजीर आला सिंध मुलाकात से पीछे हट गए। फिर आपने बलोचिस्तान में अफरीदी साहब और इमरान खान साहब का खौफ देखा होगा कि वहां पे 144 लगाना पड़ा। खैबर पख्तूनख्वा में जितने जलसे, बड़े जलसे अफरीदी साहब कर रहे हैं, खैबर पख्तूनख्वा तारीख में इमरान खान साहब के बाद सबसे बड़े जलसे अफरीदी साहब कर रहे हैं। अच्छा सर, आपने जैसे गिना के लोग निकल रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की आवाम जो है वो खान साहब के लिए निकल रही है, लेकिन उस पर अमल दरामद नहीं हो रहा। जो आप लोगों का कैच करना चाहते हैं वो नहीं हो रहा। खान साहब तक न रसाई है, न रिहाई की बात हो रही है, दिन ब दिन मुश्किलात बढ़ रही है। क्या जंग है ना, ये निज़ाम को चेंज करने की जंग है। जितनी बड़ी आपकी स्ट्रगल होती है, जितना बड़ा आपका गोल होता है, जितनी बड़ी आप चेंज लाना चाहते हैं, मुश्किलात उतनी ज्यादा होती हैं। 3 साल से इमरान खान साहब जिस तरीके का जेल वो गुजार रहे हैं, पाकिस्तान में तो किसी लीडर ने ऐसी जेल नहीं गुजारी जहां पे उनकी तस्वीर पे पाबंदी है, मुलाकात पे पाबंदी है, आवाज पे पाबंदी है, पार्टी पे पाबंदी है, पार्टी के परचम पे पाबंदी है, नाम पे पाबंदी है। इस तरह क्या किसी ने गुजार रहे हैं, लेकिन वो अंदर डटा हुआ है और पाकिस्तानी कौम बाहर डटी हुई है। शफी जान साहब, आपने कहा कि खान साहब के नक्शे कदम पे चल रहे हैं। खान साहब ने कहा था एक ड्रोन हमला भी नहीं होगा। अब करम, सेंट्रल करम में ड्रोन हमला होता है, 4 किसने किया ड्रोन हमला? सर यही तो आप बताएं ना, आप सहाफी हैं सर, वहाँ पे गवर्नमेंट आप सहाफी हैं, किसने किया? आप नाम ले, मैं बता देता हूँ। आप हिम्मत पैदा करें, आप हिम्मत पैदा करें, मतलब कोई इसमें कोई कमेंट नहीं करना। आप हिम्मत पैदा करें ना, आप अपने अंदर हिम्मत तो पैदा करें कि ड्रोन हमला किसने किया है। सर हम तो आप कैसे सहाफी हैं, आपको इतना नहीं पता? यहाँ पे हमारे साथ एमएनए इकबाल अफरीदी साहब मौजूद है। सर, आज फिर आप लोग यहाँ पे आए हो और अलीमा खान साहिबा ने पोस्ट की थी कि 10,000 लोग पहुंचेंगे। हमने देखा कि बड़ी तादाद में लोग पहुंचे, लेकिन सर अमल दरामद नहीं हो रहा। क्या इकदाम करने चाहिए खान साहब तक रसाई के लिए और रिहाई के लिए? देखो, ये तो इनकी खून में जो वो अंग्रेज का जो असर है, उस वक्त जो घोड़े नहलाने वाले लोग इक़्तिदार में आ गए हैं, तो ये तो वहाँ पे दुआ से डायरेक्शन लेंगे तो तभी यहाँ पे काम करेंगे। लिहाजा हमारा लीडर जेल में है, आज बहनों की मुलाकात का दिन है। अगर अमल दरामद नहीं हो रहा है तो एक दिन पूरा पाकिस्तान निकलेगा, और मैं दावे से कह रहा हूँ कि इनको छुपने की जगह नहीं मिलेगी। लिहाजा ये गुलभूषण यादव जो वहाँ पे इनकी फैमिली आती थी और उनको बड़ी इज्जत से वो वहाँ पे प्रोटोकॉल दे के मिलाते थे, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान जो साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म और मौजूदा वज़ीर-ए-आज़म है, उनको ये मुलाकात के लिए बहनें नहीं छोड़ते, पार्टी के लोग नहीं छोड़ते। लिहाजा इस पछताइयत का जवाब अवाम इंशाअल्लाह अज़ीज़ देगा, और वो सड़कों पे भी देगा, वोट के जरिए भी देगा। लेकिन हम आराम से बैठने वाले भी नहीं है। ये जो जुल्म और ज्यादती कर रहे हैं, लोगों पे महंगाई के जो बम गिरा रहे हैं, यहाँ पे जो बदअमनी और पछताइयत है, इनके खिलाफ सड़कों पे आएंगे। आज आवाम देखे, आवाम पूरे आवाम को ये वीडियो दिखाए कि जो लोग यहाँ पे आए हुए ये 10,000 से ज्यादा है, तो या राना सना उला के यहाँ पे बैठे या मुस्तफी हो जाए। बहुत शुक्रिया सर। इस टाइम अडियाला जेल के बाहर हम मौजूद हैं। जैसे आज लीडरशिप को कॉल दी गई थी कि वो अडियाला जेल पहुंचे, यहाँ पे पंजाब से हमारे साथ साहब का टिकट होल्डर है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, यहाँ पे मौजूद है। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है? ठीक है, अल्लाह का करम। सर खैरियत है? सर यहाँ पे कॉल दी जाती है लीडरशिप को, यहाँ पे आते हैं, हमने देखा, लेकिन सर इमरान खान तक रसाई नहीं मुमकिन हो रही। आप जिस मकसद के लिए यहाँ पे आते हैं वो मकसद नहीं पूरा होता। क्या वजूहात है सर? खान साहब की रिहाई के लिए क्या इकदाम उठाने चाहिए?
जी पहली बात तो ये है कि जी ये ना सिर्फ पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट बल्कि इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट इमरान खान से इस वक्त डरी हुई है। और जिस तरह से इमरान खान जो है वो इंसानियत की, ह्यूमैनिटी की और खुसूसन पाकिस्तानी कौम की बात करते हैं और उनके रूल ऑफ लॉ की बात करते हैं, लोगों के राइट्स की बात करते हैं, तो ये इस निज़ाम को एक बहुत बड़ा धचका खान साहब ने जो है वो लगाया है और तोड़ दिया है इस निज़ाम के स्ट्रक्चर को। इस वजह से ये लोग डरते हैं और इमरान खान को मुलाकात भी करने नहीं देते, उसकी बहनों से भी मुलाकात नहीं करने देते, बुकला से मुलाकात करने नहीं देते, डॉक्टर से मुलाकात नहीं करने देते। और मैं ये समझता हूँ कि जो आपने सवाल किया कि इसका हल क्या है, इसका हल यही है कि हम पाकिस्तानी जो है हमारी उमंगों के तर्जुमान इमरान खान है और इमरान खान को जिस तरह से सबसे पहले तो उनका ट्रीटमेंट उनका होना चाहिए। दूसरी बात यह कि उनको मुल्क के लिए जो है और मुल्क में इस वक्त जो इंतशार है, जो फसाद है, उसको डील करने के लिए इमरान खान का बाहर आना इंतहाई ज़रूरी है। ये मौजूदा हुक्मरानों के लिए भी ज़रूरी है, ये पाकिस्तान के लिए भी ज़रूरी है और आवाम के लिए इंतहाई ज़रूरी है। तो मैं ये समझता हूँ कि अवाम बाहर निकले, अवाम जो है वो पाकिस्तान से जो ज़ाहिर है अवाम के साथ ही पाकिस्तान और पाकिस्तान के साथ अवाम है, तो अवाम बाहर निकलेगी और जोग दर जोग इधर आएगी। तो आपके कहने का मकसद है कि मफाहमत से बात नहीं बनेगी, मज़ाहमत करनी पड़ेगी खान साहब के लिए? जी देखें, बात यह कि इमरान खान साहब जो है ना वो बिलीव करते हैं टॉक्स पर और उनसे मुज़ाकरात जो हैं अगर वो करने हैं तो इमरान खान के साथ वो अडयाला जेल से उनको बाहर निकालें और उनके साथ पाकिस्तान की बेहतरी के लिए, पाकिस्तान की आवाम की बेहतरी के लिए उनके साथ टॉक्स करें और इंशाअल्लाह ताला खान साहब इसका अच्छा हल देंगे। बहुत शुक्रिया सर। आज का दिन जो है इंसा खान साहब की फैमिली का दिन है, उसकी मुलाकात करें तो हमारा तो ये है कि जेल मैनुअल के मुताबिक कोई स्पेशल खान साहब को ट्रीट नहीं किया जाए, लेकिन जो आम कैदी का हक है उसी के मुताबिक तो उसको मिलने दे। बावजूद उसके कि खान साहब इस मुल्क के वज़ीर आज़म है, खान साहब आज भी 70-80% अवाम उसके पीछे खड़ी है, वो सबसे बड़ा लीडर है। वो सिर्फ पाकिस्तान का नहीं, वो एक बैन अवी लीडर है। उसके साथ ये रवैया जो है चाहे इस्टबलिशमेंट की तरफ से हो या हुकूमत की तरफ से हो, ये नाकाबिल बर्दाश्त है और इससे मुल्क कमज़ोर होगा, इससे नफ़रतें बढ़ेगी, इससे रियासत का मैं हर दफ़ा हम कहते हैं कि इससे जो नफ़रतें हो रही है, जो अवाम और ख़ासकर हमारे यूथ और इदारों के दरमियान जो फासले बढ़ रहे, ये मुल्क के लिए इंतहाई ख़तरनाक है। सर ये बताइएगा कि आज इसका फैमिली की मुलाकात का दिन है हम तो एक बार नहीं कर सकते, यकीन नहीं कर सकते। बुशरा बीबी से तो हमारी किसी की मुलाकात नहीं हुई, ना खान साहब के साथ मुलाकात हुई। जब वहाँ से उसकी तस्दीक किया जाएगा तो फिर हमें पता चलेगा। ये तो इस तरह अदालतों को जिस तरह इस हुकूमत ने बेतौकीर किया, जजों को बेतौकीर किया, जजों के फैसलों को बेतौकीर किया। और आज तो मैंने समझे कि फ्लोर पे भी कहा कि हम गरीब मुल्क के, हम इन जजों की आयाशिया बर्दाश्त नहीं कर सकते। अगर ये इंसाफ देने में नाकाम है, अगर ये फैसले किसी से और से पूछ के करते हैं, तो ये बड़ी बड़ी बिल्डिंग हम क्यों बनाए, इस पर यूनिवर्सिटियाँ क्यों नहीं बनाते, इसमें जो है अस्पताल क्यों नहीं बनाते। तो आज तो मैंने बिल्कुल कहा, क्योंकि अदलिया को और जिस तरह बड़ी जो सुप्रीम कोर्ट है, जिस तरह हाई कोर्ट है, उसके फैसलों की जिस तरह इस हुकूमत ने और उसके लाने वालों ने जिस तरह बेतौकीर किया ना, तो एक इमरान खान की दुश्मनी में हमने इदारे खत्म किए। टैक्स आदाफ इस बार जो है 15,000 अरब। ये आज अगर आप मेरी बजट स्पीच सुन ले तो मैंने यही बात की कि 15 ट्रिलियन रुपए जो हुकूमत ने सेट की है। एक तो हमारी जो है ग्रोथ नहीं हो रही, हमारी जो एवरेज ग्रोथ जो पिछले 4 साल की इस हुकूमत की है वो तकरीबन 2.3% है और आबादी एवरेज जो है 2.5% है। तो हम माइनस में जा रहे हैं, न एक्सपोर्ट बढ़ रही है, ना इन्वेस्टमेंट आ रही है। तो ये ग्रोथ किस तरह होगा। आज भी मैंने ये बात की कि FBR को इस तरह किया है कि जैसे बत्ते लेते हो, अभी लोगों की अकाउंट बंद किया जाता है, उसके बिजनेसों को बंद किया जाता है, फिर उससे डिमांड किया जाता है और वो बेचारे मजबूर होते हैं क्योंकि उसको अपनी बिजनेस चलानी होती है। तो इस तरह की FBR जो है इस तरह की बदमाशी से, इस तरह ब्लैकमेलिंग से वो पैसे इकट्ठे करेगा और हुकूमत जो है, हुकूमत के जो खर्चियाँ हैं उस तरह करेगी। और मैं अभी से कहता, आज भी मैंने क्या है कि इसकी कैपेसिटी नहीं कि 15 ट्रिलियन रुपए ये इकट्ठे करे। मैं आज ही आपको ये कहता हूँ कि ये मिनी बजट लेके आएंगे और ये टारगेट कम करेंगे, क्योंकि ग्रोथ नहीं हो रही, एक्सपोर्ट नहीं हो रही, एग्रीकल्चर का बेड़ा करके इन्वेस्टर का, जब मुल्क में जो है इस तरह की अफरा तफरी हो, जब स्टेबिलिटी ना हो, तो इन्वेस्टर पागल है कि तो आप मुझे बता दें कि पिछले 3-4 साल में कितनी इन्वेस्टमेंट आई। हमारी टाइम में कोविड भी था, फिर भी 6% ग्रोथ थी और अभी एवरेज जो है 2.3% ग्रोथ।